नंद बाबा ने सब ग्वालों को हम लोग अगर ग्वालों अभी कोई नहीं आया, जब कोई अल्लाह आ जाएगा तो अपने आप को पता चल जाएगा। उन्होंने नंदराज जी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया कि मैं मथुरा से आया हूँ, मेरा नाम उदो है। उदो जी वहां पर सबका हाल चाल लेते हैं, सब व्याकुल हैं, सब व्याकुल है कन्हैया की याद में। उदो ने कहा कि वहां से हाल चाल लेकर के थोड़ा चले तो सोचा कि कन्हैया ने ये पत्र दिया कि राधा को ये पत्र दिया जाए, पहले काम होना चाहिए, पहले काम बाद में। अब तो उल्टो है, पहले काम और बाद में काम। लेकिन कहते हैं ना, सत्य वचन कड़वे लगे और मीठे लागे दाम, सत्य वचन कड़वे लगे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। सत्य वचन कह दो तो कड़वे लगते हैं। हाँ जी, सत्य बात सबको कड़वी लगती है और ये सत्य है, सत्य बात कड़वी ही होती है। क्यों? क्योंकि उनके विचार कड़वे तो उनके लिए कड़वे, जब उनके भाव कड़वे हैं, विचार कड़वे हैं, इस मस्तिष्क में कुछ अच्छा है ही नहीं तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? अगर भाव अच्छे हैं तो बात भी अच्छी है, भाव बुरे हैं तो उनको वैसे जैसा मन होगा वो उसी प्रकार अपने सोच को सोच में ले जाएगा। किसी ने राम राम किया भाव से, लेकिन सामने वाला क्रोधित है, इसने मुझसे राम राम क्यों की, मुझसे राम राम क्यों की, उसका भाव ही नहीं करने। भैया भाव अच्छे रखो, सत्य वचन कड़वे होते हैं पर वो अच्छी सीख है, समय पर काम आती है। डांट फटकार माता पिता की डांट, गुरु की डांट काम आती है। बच्चों को बुरा लगता है कि हम पे क्यों चिल्ला रहे हैं, हम पे क्यों चिल्ला रहे हैं, हम इतने बड़े हो गए लेकिन आज भी हमारे पापा हमसे कह देते हैं अंदर तो हमें जाना पड़ता है। हम तो मन ही मन विचार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे मन ही मन विचार कह तो नहीं सकते माँ बाप को, लेकिन अपने दोस्तों में कहते हैं कि हम कल जो टीवी नहीं करे, मेरे पापा आए 9 बजे, पापा ने कहा टीवी बंद करो, चलो अंदर पढ़ाई करो, हमें जाना पड़ा। हमारे पापा अंदर चिल्लाते हैं, कह देते हैं बच्चे, लेकिन पापा भैया पापा शब्द नहीं, पापा तो एक पाप है, पापा तो पाप है। पिताजी माताजी ये सब बदला, पापा नहीं, माताजी। अब तो कहते हैं मम्मी, नहीं तो मोम प्लास्टिक हो सब कहते हैं। बोलो राधे कूदो, राधा के पास जाने लगे, या राधा के पास जाने लगे। राधा उसी वृक्ष के नीचे फिर बैठी इंतजार कर रही है। राधा के पास जाकर के वो लोग खड़े हो गए, खड़े होकर के राधा को प्रणाम किया, राधे राधा जी राधे राधे। राधा ने रथ देखा, ऊपर बड़ी से नजर के रथ देखा कि राधे राधे। उन्होंने कहा कि मैं मथुरा से आया हूँ और मेरे कन्हैया ने ये चिट्ठी भेजी है, मैंने उस चिट्ठी को दिया। राधा ने उस चिट्ठी को खोल करके देखा तो राधा की आंखों में आंसू और तेज हो गए और आंसू आने लगे। 6:30 बजे कन्हैया जी की रुक्मणी की माला पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ, 6:30 पौने 7 बजे, पौने 7 बजे, ठीक है ना? पौने 7 बजे माला पड़ेगी। आज जो है जब राधा को पत्र दिया तो राधा ने पत्र खोल करके देखा तो राधा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अरे राधा, ऐसा किसी पत्र में क्या लिखा है, हमें भी तो समझाओ, क्योंकि उनको को दिखाई नहीं दिया इस पत्र में है क्या। राधा ने उस पत्र में एक आंसू देखा ना, तो आंसू को देख करके समझ गई कि मेरा कन्हैया मुझे याद करता, मेरा कन्हैया मुझे याद तो वहां पर नहीं करता, मुझे भूला नहीं है। उन्होंने कहा कि राधा अपना भी हाल मुझसे कुछ कहो तो मैं भी कन्हैया को जाकर के आपका हाल दे दूं। राधा ने उस पत्र पर
अपनी एक आंख का आंसू और रख दिया और दोबारा से उदो को दे दे, लो उदो इस पत्र को कन्हैया को दे देना। तभी तो कहते हैं जिस कागज पे तेल लगा होता है उसमें लिखाई नहीं होती, पर यहाँ तो देखो ना तो पेन है ना कुछ है, कागज पे अशकों से लिखाई हो रही है, अशकों से लिखाई हो रही है, मन के भावों से लिखाई हो रही है। और भाव का लिखा कभी मिटता नहीं। जो मन में जो दिल में एक बार लिख जाए, दिल में नफरत भर जाए या प्रेम भर जाए, एक बार भर जाए तो एक ही बार रहेगा, दोबारा लौट नहीं। किसी से नफरत हो गई तो लोग भर लेते हैं कि नहीं मैं इससे बात कभी नहीं करूंगा। भैया बात करने से ही समाधान होगा, खटपट हो जाए तो बिना बात के समाधान भी नहीं होगा। बात नफरत हो जाती है तो उससे बैठ करके बात करोगे तो समाधान समस्या का जरूर हो जाएगा। बोला राधे। जब उदो को ये पत्र दिया और कहा, उदो ने कहा कि कैसी हालत है, कुछ बताओ। तो राधा कहने लगी क्या? कहने लगी कैसी हालत है मेरी, ये उदो कैसी हालत है मेरी, आ तुझे मैं बताऊं कैसी हालत है मेरी, आ तुझे मैं बताऊं क्या कहानी है मेरी, आ तुझे मैं सुनाऊं कैसी हालत है मेरी, क्या कहानी है मेरी, आ तुझे मैं सुनाऊं। के कभी हमी मुस्कुराया करते थे, गीत उनके ही गाया करते थे। मैंने कन्हैया के गीत गाए थे जब गाए। कभी हमी कह रहे चुप हो जाओ पर चुप नहीं हो रही। कभी हमी मुस्कुराया करते थे, उनके गाया करते थे। और उसी ने जला डाला मेरे हाथों की लकीरों को, उसी ने जला डाला मेरे हाथों की लकीरों को, जिस दिए को हम हवाओं से बचाया करते। हमें उसी ने धोखा दिया जिससे हमने प्रेम किया। तो वरना निकला साज से, इस गले से उदो आवाज नहीं निकलती, मैं क्या क्या बयां करूं। स्वर्ण निकला साज से, पायल के टुकड़े हो गए और मंजिल पे हम पहुंचे नहीं, मंजिल के टुकड़े हो गए। क्या कहें किससे कहें उदो, हम क्या कहें किससे कहें इस हाल दिल की दास्तां। कान्हा की इस पाती को पढ़ के दिल के टुकड़े, कान्हा की इस पाती को पढ़ के मेरे दिल के टुकड़े हो गए। तो उदो जब कन्हैया यहाँ बंसीवट यहाँ रहते ना हमारे पास, तो हमारा ही नाम लिया करते थे। और आज कन्हैया को हमारी याद तनिक नहीं आई, तुमको भेज दिया क्या एक पल के लिए खुद नहीं आया गया। और जब कन्हैया हमारे पास रहते थे ना तब बंसीवट पे लगोना तट पे, बंसीवट पे जमुना तट पे लीलाधर हंसते रहते थे। और राधा रानी मेरा हाथ पकड़ कर उदो निर्प्राण बसे मन मोहन में, निर्प्राण बसे मन मोहन में मैं करती कभी परे खाना। और जा दिन से गयो वो निरमोही, जा दिन से गयो वो निरमोही, एक बार पलट कर, जा दिन से गयो वो निरमोही, एक बार पलट कर देखा।
याद न आई है खुद बिसराई है। 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 बिखर गया बालों का गजरा, बिखर गया बालों का गजरा, बिखर गया पीपल सोना पंगत सोना उधर कन्हैया के बिना। बिखर गया बालों का गजरा, बिखर गया बालों का गजरा। कजरारी नीलों का गजरा, कजरारी